हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन टेक। मैं जीशान अहमद आज आपको समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का 31वां चैप्टर अन्य पिछड़ा वर्ग और उसकी समस्याएं कराने वाला हूं। तो बच्चों, पिछले पाठों में आपने समाज के दो वर्ग के बारे में, जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ा था बच्चों। जनजाति के बारे में इस अध्याय में हम बच्चों अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में जानेंगे, जिसमें स्त्री, बच्चे यानी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के का उद्देश्य बच्चों कि पिछले वर्ग की समस्या को जानेंगे, स्त्री और बच्चों और उनसे रिलेटेड समस्याओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अन्य पिछले वर्ग को बच्चों हम OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति पढ़ लिया बच्चों। इस अध्याय में हम बच्चों स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आएगा बच्चों इसमें पहला टॉपिक है कि बच्चों की समस्याएं। प्रश्न आपका आ सकता है, तो मनुष्य जीवन के बच्चों संपूर्ण समस्याएं यानी मानव विकास की समस्याएं बचपन में ही निहित होती है ना। बचपन का प्रारंभिक विकास इस बात का निर्धारण करता है कि आज और आने वाले कल के राष्ट्र का निर्माण प्रारंभिक अवस्था में ही होता है। भारतीय संविधान के बच्चों कुछ निश्चित सुरक्षाएं बच्चों को बचाए रखने के लिए और उनके विकास के लिए दिए गए हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में बच्चों आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बच्चों इसी प्रकार से जीवन बिताते हैं। लेकिन दूसरी ओर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे अर्धनग्न होते हैं यानी कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि उनके माता पिता भोजन, कपड़े और शिक्षा के बारे में उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। ये बच्चे बच्चों उस परिवार से आते हैं जो गरीबी रेखा से एकदम नीचे होते हैं और इन बच्चों को शिक्षा से ज़्यादा भोजन की महत्वपूर्ण होता है। ये शिक्षा के बिना जीवित रह सकते हैं लेकिन भोजन के बिना बच्चों जीवित नहीं रह सकते। अपने आप को बनाए रखने के लिए उन्हें बड़ी सख्त लड़ाई लड़नी पड़ती है और ऐसा करने के लिए अपने परिवार की उनको सहायता देनी पड़ती है। और यानी इसका मेन कारण है बच्चों गरीबी। बच्चों की समस्याओं में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, लड़कियों की समस्या। तो हमारे समाज में बच्चों लड़कियों के साथ बच्चों पहले से ही बरसों से भेदभाव किया जाता रहा है, क्योंकि भारतीय समाज बच्चों पितृसत्तात्मक समाज कहलाता है, यानी जहाँ पे पिता का शासन होता है। उनका स्कूल में बच्चों दाखिला तक नहीं कराया जाता, घर के कामकाज में लड़कियों को लगा दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चों इन बच्चों को इस घर पे माँ के सहायक के रूप में काम करना पड़ता है। शादी के बाद वो गृहिणी यानी घर के काम करती है बच्चों, यानी सभी घर के काम वही करती हैं। हमारे समाज के कई भागों में बच्चों ये विश्वास तरुण रूप में प्रवेश करने हैं, यानी हमारे समाज के बच्चों सोच है, कई सारे भागों में विश्वास है कि लड़कियां तरुण प्रवेश में प्राप्त करने से पहले ही लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। इस विश्वास ने बच्चों बाल विवाह यानी लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती है उसको प्रोत्साहित किया है। दूसरा विश्वास है बच्चों की ग्रामीण भारत में एक और स्त्रियों की शिक्षा है। शिक्षा विवाह निश्चित करने की जटिल समस्याएं पैदा करती है, यानी उनको शिक्षा के लिए बाहर भेजा नहीं जाता है। साथ ही में बच्चों इस कारण माता पिता अपनी लड़कियों को विवाह शीघ्र कर देते हैं। गरीब परिवार की लड़कियों को तो बच्चों घर में केवल काम ही नहीं करना पड़ता बल्कि उनको बालिक श्रमिक की तरह पगार भी कमानी पड़ती है। और जो विवाहित लड़कियों की आर्थिक दृष्टि से अपने मालिक के हाथों कभी कभी उनका शारीरिक शोषण भी हो जाता है बच्चों, जो विवाहित लड़कियां होती हैं। समाज के गरीब परिवार में बच्चियों को भी बेच दिया जाता है। सामान्यतः बाल्यावस्था की अवधि प्रसन्नता से भरपूर होती है, लेकिन ग्रामीण भारत में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने इन बच्चों के बारे में पढ़ा, यानी लड़कियों के बारे में पढ़ा, इनका शोषण और दमन होता है बच्चों। व्यक्तियों इन बच्चों के स्वास्थ्य को नहीं देखा जाता, साथ ही साथ में उनकी अवस्था गंभीर भी हो जाती, तब किसी चिकित्सक या अस्पताल भी ले जाया जाता है। सच्चाई यह है कि बच्चों हम भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लड़की को वंचितता और भेदभावपूर्ण की स्थिति में देखते हैं, यानी लड़कियों बाल्यावस्था में लड़की की स्थिति मजबूत नहीं हुई। आज भी बच्चों हमारी मानसिकता यह है कि हम संसाधन का बंटवारा सिर्फ अपने लड़कों में करेंगे, लड़कियों में नहीं करेंगे। दूसरे आते बच्चों में गली के बच्चे। तो कुछ बच्चे जो गरीब परिवार के होते हैं शहरों और कस्बों में काम धंधे के लिए आ जाते हैं, और शहरों में बच्चे बूट पॉलिश का काम करते, बच्चों गैराज में काम करते हैं। साथ ही साथ में कचरा उठाने का काम भी करना उनको पड़ता है, क्योंकि उनको बच्चों पूंजी की आवश्यकता होती है और वे यहाँ पे गंदी बस्तियों में रहते हैं और कूड़ा उठाने का काम करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है बच्चों कि ये बच्चे अपनी निर्वाह की समस्या का सामना करते हैं।
कमरे का किराया बच्चों इनको अधिक देना पड़ता है, इसलिए कमरे किराए पर नहीं रहते बल्कि फुटपाथ में रहने लगते हैं। इस कारण गली के बच्चे या फुटपाथ या सामान उठाने वाला इन बच्चों को कहा जाता है। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क आदि जगह ऐसे लोगों को देखा है। मैंगलोर, मुंबई, कोलकाता ऐसी जगहों पे तो खास कर आपने इनको देखा होगा। उसके बाद बच्चों इसका परिणाम क्या होता है कि उनमें अधिकांश से बच्चे बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं और उसका स्वास्थ्य और उनका जीवन इससे खराब हो जाता है। कई बार वो यौन का भी शिकार हो जाते हैं बच्चों। सड़कों पर इन बच्चों को अपराध करते हुए भी पकड़ लिया जाता है, तब उन्हें जेल में भेज दिया जाता है और जेल में नामी गिरामी गुंडों की पकड़ में आ जाते हैं। इससे वो लड़के बच्चों आगे चलकर बच्चे अपराधी भी बन जाते हैं। अब बच्चों के बारे में निम्न जानकारियाँ हमसे मिलती है बच्चों, जो हमने पढ़ा कि जो ऊपर के बच्चे ये भगोड़े होते हैं, ये बच्चे अनाथ और अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। ये बच्चे गरीब, अशिक्षा और कुपोषण के शिकार होते हैं, यानी इनको सही से भोजन भी नहीं मिलता है। साथ में बच्चों इन बच्चों का भौतिक और लैंगिक शोषण होता है, यानी इनके पास खाने पीने के लिए नहीं होता। यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। उनके काम करने की पद्धति बच्चों ऐसी होती है कि ये असंगठित और बेमतलबी होते हैं, यानी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ये बच्चे ऐसे बेमतलबी होते हैं। सामान्यतः वो लोग ज़्यादातर बच्चों वो अकुशल काम करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। ये बच्चे सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और इसी कब्जे इनको वहाँ से बार बार हटाया जाता है बच्चों। खराब संगति के कारण ये बच्चे शराब, नशाखोरी भी करने लगते हैं और बाद में ये अपराधी भी बन जाते हैं। तीसरा आता है बच्चों हमारा बाल श्रमिक के बारे में। तो बाल श्रमिक उन्हें कहते हैं जिनको उम्र 5 से 14 वर्ष की अवधि होती है और उनसे काम कराया जाता है, तो उन्हें हम बच्चों बाल श्रमिक कहते हैं। ऐसे बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जीते, इसलिए इनको काम करना पड़ता है और परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इनको पैसा कमाना होता है। इन परिवारों के पास बच्चों अपने पोषण के लिए पर्याप्त आय के साधन नहीं होते, इसलिए ये अपने भोजन और कपड़े की सुविधा को भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके माता पिता बच्चों इन्हें स्कूल भी नहीं भेज पाते और इसलिए ये बच्चे इन ऐसे बच्चों को हम बाल श्रमिक कहते हैं, क्योंकि घर के लिए खुद कमा कर देते हैं। ऐसे बच्चों को बच्चों अपने होटलों में घरेलू नौकर की तरह गलीचा उद्योग, रंगाई उद्योग, चूड़ी उद्योग में देखा होगा। बाल श्रमिक होने के बच्चों कई कारण, यानी अगर पूछे बाल श्रमिक कोई क्यों बनता है तो सबसे पहला कारण आता है बच्चों गरीबी के कारण। दूसरा अशिक्षा, यानी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। परिवार में काम करने वालों का अभाव होता है जिससे उनको बच्चों को काम करना पड़ता है। शोषण होता है इनका बच्चों, दमन, माता पिता के द्वारा अवमाननीय व्यवहार किया जाता है। अधिक धन इकट्ठा करने की लालसा भी होती है बच्चों, और माता पिता की कम आय होगी तब बच्चों को काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ में माता पिता का नियमित धंधा ना होना और भूमिहीनता, यानी मम्मी पापा का नियमित धंधा नहीं होगा, जमीन नहीं होगी, तो इसके कारण बच्चों ये लोग क्या बन जाते हैं, बाल श्रमिक बन जाते हैं। बाल श्रमिक कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है बच्चों, उनको कई सारी बीमारी पकड़ लेती है, जैसे अस्थमा, तपेदिक, श्वास नली से जुड़ी बीमारियां, आँख, कान, त्वचा की बीमारियां, यौन संबंधी बीमारियां, ये सभी प्रभाव बच्चों बाल श्रमिक के ऊपर देखा जाता है। साथ ही में बच्चों मालिक क्या करते हैं, मालिक के लिए बच्चों ये श्रमिक लाभदायक होते हैं क्योंकि सस्ते में काम करते हैं, अधिक घंटों इनसे काम कराया जाता है बच्चों और इनको पगार भी कम दी जाती है, इसलिए इनको बाल श्रमिक अधिनियम के अनुसार दिहाड़ी भी इनको नहीं दिया जाता है। अगर पूछो बच्चों बाल श्रमिक एक अधिनियम है जो 1986 आया था, उसने कहा था 14 वर्ष के नीचे जो बच्चे काम करते हैं वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। इन्हें नाम मात्र दिहाड़ी मिलती थी बच्चों। तो इस अधिनियम ने क्या कहा था कि इनको कहा गया कि रेल परिसर में इन बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, बीड़ी बनाने और गलीचा बनाने, सीमेंट उद्योग में भी बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों एक बाल श्रमिक अधिकतम 6 घंटे तक ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इसमें भी आधे घंटे का अवकाश मिलेगा। अधिनियम कहता है बच्चों कि बाल श्रमिक को शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने के लिए मनाही होता है। सप्ताह में बच्चों बाल श्रमिक को एक दिन अवकाश दिया जाएगा। भारत में बच्चों अगर पूछे जनसंख्या का 1/3 जो कि श्रमिक हैं, 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के हैं और इनकी संख्या बच्चों लगभग 31 करोड़ है। विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक बच्चों भारत के अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि हमारी श्रमिक जनसंख्या में 5.2 हैं। गाँवों में इनकी संख्या और भी ज़्यादा, यानी गाँव में बाल श्रमिक और भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों इस अधिनियम का पालन, यानी जो 1986 में बाल श्रमिक अधिनियम आया, अगर इनका पालन नहीं करे तो जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जेल बच्चों 2 माह तक या 1 साल तक होगा, या जुर्माना 10,000 से लेकर 20,000 तक हो सकता है। अगर ये अपराध दूसरी बार किया तो 6 महीने से 2 साल तक आपको जेल हो सकती है। अब जानेंगे बच्चों कि जो हमने पढ़ा बच्चों इसमें अभी तक हमने पढ़ा था बच्चों कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में, जिसमें हम स्त्री और बच्चों के बारे में पढ़ेंगे।
बच्चों की समस्याओं में हमने बच्चों पहला लड़कियों की समस्या पढ़ा, दूसरा हमने गली के बच्चों के बारे में पढ़ा और तीसरा बाल श्रमिक के बारे में। इससे प्रश्न है बच्चों कि बालिका को इसका गाय भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। गरीब परिवारों से बालिका इसका घा आंसर है, पैसा लेकर इनको बेचा जाता है। बाल श्रमिक कौन होते हैं बच्चों? तीसरे का अड़ा है। तो यहाँ पे देख लेना, भगोड़े, अनाथ और गिरफ्त में लिए गए बच्चों को हम बाल श्रमिक कहते हैं। 14 वर्ष से नीचे की उम्र दिहाड़ी प्राप्त करने वालों को बच्चों बाल श्रमिक कहलाते, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद अगला आएगा। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों महिलाओं की समस्याओं के बारे में। जैसे हमने बच्चों की समस्या पढ़ा बच्चों, उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में भी पढ़ना है। आपका सोशियोलॉजी बच्चों बहुत आसान है, बस आपको एक बार आपने वीडियो देख लिया, सुन लिया, एक भी क्वेश्चन बच्चों गारंटी दे रहा हूँ आप छोड़कर आने वाले नहीं है। महिलाओं की समस्या में बच्चों आपके परिवार में कई नातेदार हैं, जैसे माँ, बहन, दादी माँ होंगी। विवाह के बाद बच्चों पत्नी पुत्र बन जाते हैं। इन नातेदारों का आधार लिंग होता है। प्रत्येक समाज में स्त्रियां जनसंख्या का बच्चों आधा होती तो है, लेकिन उनको समाज में बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है। हमारे वहाँ पे बच्चों अगर पूछे लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या भी 1000 में से बच्चों सिर्फ हमारे वहाँ 943 यानी महिलाएं हमारे वहाँ कम है। इसका कारण यह है बच्चों क्योंकि स्त्रियों को पुरुष के बराबर समानता नहीं दी जाती है। परिवार की पहली बच्चों शिक्षा माँ से ही होती है हमारे वहाँ। हमारे समाज में इन्हें लक्ष्मी भी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि नारी की पूजा होती है और वह देवताओं का निवास होता है, लेकिन देखा जाए तो स्त्रियां यातना और हिंसा का लगातार शिकार होती रही हैं। उनके साथ बच्चों भेदभाव किया जाता है। हमारा समाज बच्चों आज भी पितृसत्तात्मक समाज है, यानी जहाँ पुरुषों का शासन होता है। अगर आपसे पूछे बच्चों तो भारत में हम निम्नलिखित समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। तो पहली समस्या आता है बच्चों आपका लैंगिक भेदभाव, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव करने को हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं। लिंग एक प्राकृतिक वस्तु है बच्चों जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। स्त्री पुरुष होना बच्चों प्राकृतिक है। स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों की महत्व है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हमारे समाज के लिए बच्चों कि हम सिर्फ केवल पुरुषों को ही प्रधान मानते हैं। लेकिन बच्चों आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है। आदिवासी समाज बच्चों मात्र सत्तात्मक होता है, यानी वो पितृसत्तात्मक परिवार नहीं होता है, सिर्फ आदिवासी को छोड़कर बाकी हर जगह पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक समाज में वंशक्रम गोत्र उत्तराधिकारी पितृवंशी होते हैं। तो इसका मतलब लैंगिक लिंग के आधार पर भेदभाव होते हैं, महिलाओं की पहली समस्या। दूसरा बच्चों उनके साथ घरेलू हिंसा किया जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बच्चों की बहुसंख्यक स्त्रियों को घरेलू हिंसा का मुकाबला करना पड़ता है। घरेलू हिंसा किसे कहते हैं बच्चों? महिलाओं के साथ शोषण, मारपीट किया जाता है, उनको जहर देना, डुबो देना या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो इसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। लैंगिक भेदभाव लिंग के आधार पर भेदभाव और घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ किया जाता है। घरेलू हिंसा जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र से बच्चों को ऊपर होता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में 2002 के अनुसार बच्चों घरेलू हिंसा ज़्यादा तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। भारत में घरेलू हिंसा 89 में उसे 99 तक 2.78% की वृद्धि हुई, यानी हमारे वहाँ घरेलू हिंसा की लगातार बच्चों वृद्धि हो रही है। हमारे समाज में घरेलू हिंसा बच्चों रही है। हाल ही में घरेलू हिंसा वृद्धि का कारण उपभोक्ता वस्तुओं की खपत भी है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो घरेलू हिंसा मतलब महिलाओं के साथ जो प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। अगला आता है बच्चों तीसरा आपका दहेज के बारे में आता है। तो महिलाओं से बच्चों ज़बरदस्ती दहेज मांगा जाता है ना। दहेज और नगद धन या वस्तु होता है जो लड़की का पिता लड़के के पिता को देता है ना। पहले दहेज बच्चों ऊंची जातियों में प्रचलित था, लेकिन आज ज़्यादातर दहेज प्रथा हर जातियों में हर जगह है। लड़का जितना योग्य और शिक्षित होता है वो उतना ज़्यादा दहेज की मांग करता है बच्चों। अपने आप दहेज देना बुरा नहीं माना जाता, परंतु दहेज ज़बरदस्ती लेना क्या होता है? बुरा माना जाता है। हर परिवार चाहता है बच्चों की लड़की का विवाह के बाद लड़के के परिवार में प्रसन्नतापूर्वक रहे, लेकिन दहेज प्रथा के कारण बच्चों लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारे देश में बच्चों 4225 मृत्यु दहेज के कारण 1989 में हुई थी, और ये संख्या बच्चों लगातार बढ़ती जा रही है। यदि आपसे पूछे बच्चों इसके लिए सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम 1976 लेकर आई। मोस्ट है बच्चों कि इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही दंड है, अपराध है। जब अधिनियम लागू हो गया तब कुछ लोग जो दहेज लेने व देने वाले थे उन्हें दंड दिया गया था। इससे दहेज प्रथा लेकिन बच्चों समाप्त नहीं हुई थी। तो 1976 में बच्चों दहेज निषेध अधिनियम आया था। उसके बाद चौथा आता है बच्चों महिलाओं का शोषण किया जाता है। तो गरीबी और सामाजिक आर्थिक शोषण के कारण स्त्रियां हमेशा कठिनाइयां पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। स्थितियां बच्चों अपने पुरुष पे ही बच्चों संपत्ति के मामले में पुरुष पे यानी पति पे या पिता पे ही डिपेंड रहती हैं पहले से।
जब वे विधवा हो जाती है तब पति के भाई केवल भोजन देते हैं बच्चों। पति की संपत्ति में विधवाएं हिस्सा मानती है तब उन्हें भला बुरा कहा जाता है, यानी उनका शोषण किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों आपका महिलाओं की कानून के प्रति जागरूकता। तो हमारी सरकार घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक थी। लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए, शोषण को खत्म करने के लिए ब्रिटिश काल में बच्चों 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया। यानी सती प्रथा किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी पुरुष पति पत्नी होते थे, पति की मृत्यु हो जाती थी, पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था, उसे हम सती प्रथा कहते हैं। 1829 में बच्चों सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। गुलाम प्रथा 1949 में खत्म हो गया था। बाल विवाह 1929 में, यानी 1929 में बच्चों बाल विवाह निषेध कर दिया गया था। आज़ादी के बाद बच्चों विशेष विवाह अधिनियम 1954 आया। हिंदू विवाह अधिनियम आया 1955 आया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम 1971 और दहेज निरोधक कानून 1976। इन अधिनियमों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है बच्चों। हिंदू विवाह अधिनियम 1925 में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर लागू होता है, यह मुस्लिम पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम बच्चों अंतरजातीय विवाह को भी स्वीकृति देता है। ये स्त्री को भी विवाह विच्छेद की समानता देता है कि स्त्रियां चाहे तो पुरुष से अलग हो सकती हैं। तो महिलाओं की जागरूकता के लिए बच्चों कई सारे कानून आए। 1829 में आया बच्चों क्या? सती प्रथा। उसके बाद साथ ही में बाल विवाह अधिनियम 1929 में आया। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया बच्चों, याद करना है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया। हिंदू विवाह अधिनियम बच्चों 1955 में आया। तो ये सभी आपको डेट याद करनी है, महिलाओं से रिलेटेड है, या तो बना कर लिख देना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार तो बच्चों लड़कियां भी उत्तराधिकारी का देन है। 76 में बने दहेज निरोधक कानून के अनुसार जुर्माना और दंड का प्रावधान भी किया गया है। और 18 साल से पूर्व की लड़की का विवाह दंडनीय, यानी जो 18 साल से हैं। अब तो बच्चों 18 से 21 वर्ष शादी की आयु कर दी गई है। तो बच्चों के बाद बच्चों हमने जिस तरह महिलाओं की समस्या पढ़ी। महिलाओं की समस्या में सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया कि महिलाओं के साथ क्या किया जाता है। नंबर 1 आएगा बच्चों, तो महिलाओं के साथ पहला लैंगिक भेदभाव, आपको मैंने बताया लैंगिक भेदभाव किया जाता है। तो ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या बच्चों महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा भी की जाती है, दूसरी प्रमुख समस्या है। तीसरी समस्या बच्चों महिलाओं के साथ आती है फिर दहेज एक कुप्रथा के रूप में है। चौथी समस्या बच्चों महिलाओं का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। साथ ही साथ में पांचवी समस्या बच्चों समाधान के रूप में आ रही है कि जागरूकता के लिए कई सारे कानून आ गए। तो ये ध्यान रखना है, महिलाओं से रिलेटेड है, आपको याद करने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों की पितृसत्तात्मक परिवार पुत्री वंशक्रम उत्तराधिकारी का अधिकारी देता है, गलत, पुत्र को देता है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा जाति से ऊपर है, सही बात है। दहेज निरोधक कानून 1976 के अनुसार दहेज लेना देना गलत है, बिल्कुल सही है बच्चों। दहेज लेना भी और देना भी क्या है? गलत है। दिहाड़ी देने में महिला से मजदूरों का शोषण होता है, सही। अधिकारों से वंचितता और शोषण से संबंधित कानून से अधिकांश महिलाएं जागरूक हैं, गलत बात है बच्चों, महिलाएं जागरूक नहीं है। उसके बाद बच्चों आपका आता है अगला अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। ओबीसी को बच्चों हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। और इसमें बच्चों सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी जातियाँ वो आती हैं, यानी सेवा करने वाली इसमें शिल्पी जातियों को समाहित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। इसकी प्रमुख विशेषता बच्चों की ये शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक दृष्टि से पीछे होते हैं। इसीलिए बच्चों पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, जिसे हम जो काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। काका कालेलकर, तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बच्चों काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 1953 में इसने क्या किया था? रिपोर्ट दिया था, लेकिन इसकी मानी नहीं की थी। और पूछे दूसरा पिछड़ा आयोग 1979 में बना था, जिसे हम बच्चों मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। और मंडल आयोग ने कहा था कि अन्य पिछड़े वर्ग में से 27% क्या है बच्चों? ओबीसी हैं, इनको आरक्षण देना चाहिए। आज ओबीसी भी बच्चों 2 भाग में बढ़ गई है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो हमारी जाति व्यवस्था में सभी जातियां समान नहीं है बच्चों, ऊंची जाति भी है, निम्न जाति भी है। वे जातियां जो सेवा देती हैं, जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग या शिल्पी जाति कहते हैं, जैसे कृषक हो गए, कारीगर हो गए, ये जातियां, इन जातियों की स्थिति ऊंची जातियों से नीचे है, इसलिए इनको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसकी परिभाषा बच्चों मंडल कमीशन में दी गई थी। मंडल कमीशन 1979 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल कमीशन से पहले केवल अनुसूचित जाति जनजाति को केंद्र सरकार में 22.2% सिर्फ आरक्षण था, यानी सिर्फ एससी को और एसटी को था। बाद में बच्चों मंडल कमीशन के आने के बाद 1979 में 27% आरक्षण बच्चों ओबीसी को भी हो गया।
इसके अध्यक्ष बच्चों बीपी मंडल थे। 1979 में गठन किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान किया गया था और 1980 में इसका रिपोर्ट पेश किया गया था। इसमें बच्चों 27% इनको आरक्षण दी गई थी। उस टाइम पे बच्चों जो अन्य पिछड़े वर्ग थे वो 3443 जाति जो थी अन्य पिछड़े वर्ग थी। लेकिन बाद में बच्चों 1993 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1993 में लागू कर दी गई। 1979 में आया था बच्चों और लागू 1979 में की थी। अध्यक्ष कौन थे बच्चों? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 99 में बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें 127 जाति और जोड़ दी, तो टोटल 3920 जो है जातियाँ हो गई जो पिछड़े में आती हैं। तो पिछड़े वर्ग को बच्चों भी 3 श्रेणी में बांटा गया, एक बहुत अधिक पिछड़े, एक मध्यम पिछड़े हुए, एक पिछड़े वर्ग। और इनका भी बच्चों 2 है, एक उच्च है, एक निम्न है। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं को हम बच्चों इस तरह से पहचान सकते हैं, यानी इनकी क्या क्या समस्याएं थी। इनकी पहली है बच्चों अंतःक्रिया का अभाव है, यानी गांव में पिछड़ी जातियों के लोग को पृथक मोहल्ले में रखा जाता था। दूसरा उच्च जातियों पर निर्भरता थी, यानी ये सही है कि शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग हैं वो उन्नत नहीं थी, ऊंची जातियों पर वो निर्भर थी, तो ये भी बोल सकते हैं आप बच्चों। तीसरा बटाईदार की समस्या थी, यानी इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी या दूसरों के ज़मीन पर बटाईदार बन जाते थे। ऋणग्रस्तता बच्चों, ज़्यादातर लोग क्या करते थे, इनके पास खुद की पूंजी नहीं होती थी, तो पिछड़े वर्ग क्या करते थे, परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते थे, तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में ये अपनी आय का भरण पोषण कर सकें इसलिए ऋण लेते थे बच्चों। स्वास्थ्य और पोषण में बच्चों अन्य पिछड़े वर्गों की जातियां जो हैं गरीब होती हैं, स्वास्थ्य दशा इनकी खराब होती है, इनका मकान बच्चों कच्चा होता है, तो स्वास्थ्य पोषण में भी ये लोग पिछड़े थे। तो ऋणग्रस्तता था बच्चों। अगर पूछा आपसे अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याएं क्या क्या हैं, तो अंतःक्रिया का अभाव होता है बच्चों, उच्च जातियों पर निर्भर होते हैं, बटाईदार की समस्या, ऋणग्रस्तता का अभाव होता है बच्चों, और स्वास्थ्य और पोषण, तो इनका स्वास्थ्य और पोषण भी क्या होता है बच्चों, खराब होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए बच्चों कुछ पाठगत प्रश्न देखते हैं। तो अन्य पिछड़े वर्ग की जाति व्यवस्था में मध्यम स्थान रखते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग जो परिशिष्ट 1 में है वो कम आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से विकसित है बच्चों। मंडल कमीशन 1979 में आया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1993 में लागू की गई थी बच्चों। अन्य पिछड़ा वर्ग परिशिष्ट 1 में है जो सीमांत और छोटे किसान होते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं? हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव के 5 प्रकार लिखिए जो लैंगिक भेदभाव होता है। उसके बाद आएगा बच्चों आपका दहेज किसे कहते हैं, समाज के गंदे रीति रिवाज कौन कौन से हैं, घरेलू हिंसा किसे कहते हैं बच्चों, बच्चों की 4 समस्या लिखिए, गली के बच्चे किसे कहते हैं, बाल श्रमिक किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैंने पढ़ाया बच्चों उसी में से बुक में से ही पेपर पूछते हैं। कुल मिलाकर बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये बच्चों हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज़ का जो है चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों हमारा वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड आगे और भी वीडियो देख लें। हम NIOS के साथ साथ CBSE और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कराते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट हमसे ज़रूर पूछना और वीडियो कैसे लगी वो भी बताना। मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।